हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पहले मैं बताती हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं और उसकी कोडिंग लिखते हैं और वो किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम ना तो छू सकते और ना हम उसको देख सकते। वो सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी फंक्शनिंग हम चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है या नहीं करता। ओके। जैसे हार्डवेयर की चीजें होती है वो हम टच करके देख सकते हैं और मतलब उसको हमें देख भी सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। तो आगे देखो कि सॉफ्टवेयर होते कितने टाइप्स के हैं। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनमें से क्या है, एक सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रिपेरेटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसमें देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब सोर्स कोड होता है जिसमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, किसी रिजल्ट को जनरेट करेगा। तो उसके लिए जो प्रोग्रामर होता है जिसको नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो सोर्स कोड में कोडिंग लिखता है। कोडिंग का मतलब कमांड लिखता है कि जैसे यूजर कमांड क्लिक करेगा तो रिजल्ट जनरेट हो जाए। उसके लिए बेसिक कमांड तैयार करता है वो, तो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, फिर सोर्स कोड को समझता नहीं है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। उसके लिए कंप्यूटर क्या यूज करता है, एक सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। ओके। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी फंक्शनिंग देखने के बाद यदि किसी को नॉलेज है तो उसका जो सोर्स कोड है जिसमें कोडिंग कर रखी है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल रखी है, उस इंस्ट्रक्शन को चेंज करने के लिए वो फ्री छोड़ दिया जाता है। ओपनली, ओपन होता है ना कि ये चीज ओपन है कि कोई भी इसमें चेकिंग करो, मतलब इसमें अपडेशन करनी है या कोई एडिटिंग करनी है तो कर सकता है। तो जो कंपनी या जो यूजर मतलब जो डेवलपर होता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाता है, वो उसके सोर्स कोड को ओपन कर देता है। ओपन का मतलब कि यदि किसी को नॉलेज है तो उस सोर्स कोडिंग में और सोर्स कोड ऐड करके उसकी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई भी यूजर अपना योगदान दे सकता है उसमें। तो उस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक आगे होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब सभी समझते हो, जो फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, जैसे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे एंटीवायरस है, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब क्या होता है कि जो हमें फ्रीली डाउनलोड करके बिना पेमेंट के, उसकी कोई मतलब कोई पेड मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसके लिए कोई पे नहीं करना होता, कोई पैसा नहीं देना होता। वो हम फ्री मतलब नेट से जाके और हम अपना फ्री सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेते, जैसे बच्चे गेम डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, उनको फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बट डेवलपर उसकी जो फंक्शनिंग है उसको चेंज करने के लिए सोर्स कोड को छुपा देता है, सोर्स कोड को छुपा के रख देता है कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो सेम रहेगी जो यूजर ने मतलब जो एडमिन था, जो डेवलपर था, उसने डेवलप की थी, उसमें जो मतलब अनदर यूजर है वो डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। बट उसके सोर्स कोड को, जो कोडिंग कर रखी थी, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर रखी थी, उनको छेड़खानी नहीं कर सकता, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता, उसको बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। एक होता प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी से ही बना है ये वर्ड। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है पेड सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हमें डाउनलोड करना है या हमें खरीदना है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, और उसके सोर्स कोड को भी चेंज नहीं कर सकते, उसके सोर्स कोड को हम देख भी नहीं सकते। ओके, वो होता है हमारा प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एग्जांपल दो। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम दे दिया कि जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी और एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो कैसे सॉफ्टवेयर है, उसकी कैटेगरी पूछ ली जाती है कि वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है या प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। तो उसका अभी मैं क्या करती हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से तरीके से समझाती हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो अब ये मैं अलग अलग से बताती हूँ कि ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके कौन से एग्जाम्पल है और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से हैं।
और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगी, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि ये सॉफ्टवेयर किस टाइप का है। ओके, अब देखो बच्चों, विद एग्जांपल इसमें क्या डिफरेंस करोगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में डाउनलोड करके हम यूज कर सकते हैं। ओके, और जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रॉपर्टी की तरह हमें पेड करना पड़ता है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, वो हमें खरीदने पड़ेंगे पैसे देके, ठीक है। वो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि किसी की विंडो उठ गई तो हम क्या करेंगे, विंडोज को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको हमें खरीदना पड़ेगा। ओके, तो वो पेड सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में डाउनलोड नहीं हो सकते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि एंड्रॉइड है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, माई एसक्यूएल है, ओपन ऑफिस है, ये सारे इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं कि फ्री में डाउनलोड करके यूजर इनको यूज कर सकता है। ओके, इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता, और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, कोई देख सकता है। उसमें किसी को नॉलेज है तो उसको उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसमें उसकी कोडिंग में अपडेशन भी कर सकता है, ठीक है, उसकी कोडिंग चेंज कर सकता है। ऐसा जो हमारे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो डेवलपर होते हैं जिसने डेवलप किए उन सॉफ्टवेयर को, वो अपने सोर्स कोड को छुपो के रखते हैं कि कोई उसमें चेंज ना कर दे। ओके, उस पर क्या कर दिया जाता है कि मतलब लॉक हो जाता है कि उसके सोर्स कोड को देख ही नहीं पाते हम, तो इसलिए हम उसके ना तो उसमें अपडेट कर सकते ना कोई एडिटिंग कर सकते। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री में यूज कर सकते हैं, और फ्री में ही हम जैसे कोई पे नहीं करना पड़ता, और उनकी जो कोडिंग है या उसका सोर्स कोड है वो देख सकते हैं और उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना है बहुत। ये बीकॉम में भी, बीएससी वगैरह में भी और कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर पेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे नाम के अकॉर्डिंग भी पहचान पूछ ली जाती है, या फिर कई बार कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है कि ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज वगैरह आप सोल्व करके देख लेना, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में एक्नॉलेज कर देना, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके।